हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम 500 की करंट अफेयर की क्लास चल रही थी उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं टॉपिक वाइज सोच रहा हूं कि उस तरह से आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन कम ही जो हमारे छूट जा रहे हैं बीच बीच में जो है, तो उनको जो है हम क्या करेंगे जो है हम लोग इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे जो है, ठीक है। जैसे लकी बिलीफ हुआ, परीक्षा पोर्टल, ये सारी चीज़ें मैं एक बार करा चुका हूँ, ठीक है। दोबारा मैं रिवीजन करा रहा हूँ और फास्ट कराऊंगा, ठीक है। समय हम लोग पास नहीं है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबी क्लास होगी तो आप लोग ध्यान से सारी चीज़ें अटेम्प्ट करिए। पीडीएफ इसकी आपको अभी तुरंत मिल जाएगी क्लास के बाद जो, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी वीडियो आप लोग तो करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो हिंदी की क्लास जाती है या फिर किसी और सब्जेक्ट की जाती है आप लोग नहीं देखते हैं। भाई उस पर भी उतना ही सपोर्ट दीजिए जितना करंट अफेयर को देते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो भी आपका उतना ही मायने रखेगा। चलिए, आज का पहला पोर्टल ऐप, एक क्वेश्चन अगली बार आया था, इस बार भी 100% फिक्स आना। लकी विल ऐप किस सरकार का है? तो केरल का है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल से। तो लकी विल ऐप केरल सरकार का है। परीक्षा संगम पोर्टल, तो परीक्षा कौन कराता है? सीबीएसई कराती है। तो सीबीएसई की अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर जी हैं। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे, बट मैं यहाँ डिटेल से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। निधि ऐसे करेंगे। परीक्षा कौन कराता है? सीबीएसई कराती है। यूपी बोर्ड की कौन कराता है? तो यूपी बोर्ड कराता है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो चलिए नेक्स्ट बताइए। आधार फेस आईडी, आधार फेस आईडी, फेस आईडी हमारी आधार, आधार इसमें नाम ही तो कौन करेगा? यूडीआई, ठीक है, यूडीआई याद रखिएगा, ठीक है। यूडीआई क्या करता है? आधार फेस आईडी ऐप लॉन्च किया, ठीक। ईवी मित्र ऐप कौन लॉन्च किया बताइए? वी वी स्कैम कंपनी, ठीक है, याद रखें, वी स्कैम कंपनी, ठीक। सैली ऐप कौन किया है? तो केरल सरकार, केरल सरकार का लो लकी बिल ऐप है और सैली, लकी और सैली कौन करता है? केरल करता है, ठीक है। ठीक, 144 12 का वर्ग डबल जीरो ऐप कौन लॉन्च किया है? ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, या तो 12 का वर्ग डबल जीरो, 12 का ऐप कितना होता है? 144 ही होता है ना, 12 का वर्ग, बताइए। तो कौन है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आयु ऐप किसका है? तो कर्नाटक सरकार का, ठीक है, कर्नाटक सरकार का। चलिए, बीच, बीच बीच होता है तो बीच सबसे ज़्यादा बीच कहाँ पे हैं? घूमने लोग कहाँ जाते हैं? बीच पे ही जाते हैं ना। तो कहाँ हमारा है? तो गोवा में। ऐसे करके याद रखिएगा, याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए, 2-3 बार देखेंगे, एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, याद हो जाएगा गारंटी के साथ। ये सारी चीज़ें मुझको याद हो चुकी हैं तो आपको भी याद हो जाएंगी, ठीक है। आभा मोबाइल ऐप कहाँ का है? मुझे सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते याद हो गई, ठीक है, 100% बता रहा हूँ। और आप लोगों को भी पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए जो। आभा मोबाइल ऐप कहाँ का है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का। कहाँ किसका है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का। संभव पोर्टल किसका? उत्तर प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। संभव उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं तो सारी चीज़ें क्या है? संभव है। तो संभव पोर्टल हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा, योगी बाबा बुलडोजर काफ़ी चला रहे हैं तो सारी चीज़ें संभव हो जा रही हैं ना, तो इसलिए संभव पोर्टल कौन जारी किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। गति शक्ति संचार पोर्टल, तो गति शक्ति संचार, इसमें संचार शब्द है, ऐसे ट्रिक बना, संचार है तो कौन करेगा? दूर संचार विभाग करेगा, ठीक है, दूर संचार विभाग का है, ठीक है। जन निगरानी ऐप, जन सबसे ज़्यादा कहाँ आतंकी हमले हमारे कहाँ पे होते हैं? तो जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो वहीं पे तो इसमें वहाँ की जनता के जो आतंकी हैं वो जनता को चूज करके मार रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जनता की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जन निगरानी ऐप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। ऐसे करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, मनोज सिन्हा जी, ठीक है। एकदम फुल फॉर्म में एकदम चलिए जो फटाफट सारी चीज़ें, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दो बार का तीसरी बार में पढ़ा रहा हूँ इसको जो है, ठीक है। 1064 मतलब 1064 भ्रष्टाचारी विरोधी ऐप। तो भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा उजागर अभी न्यूज में बहुत चर्चा में रहा जो है यूके ट्रिपल एससी, जो वहाँ का आयोग है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में, वहाँ की वीडियो की जो नौकरी थी वो क्या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, ठीक है। वो कहाँ? उत्तराखंड की। ऐसे करके याद रखेंगे, जो न्यूज की चीज़ें होती हैं उन्हें। कावल उथवी ऐप, इसका नाम ही कावल उथवी ऐप है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा नाम कहाँ का होता है? तमिलनाडु का ही ज़्यादातर होता है, आप गेस करिएगा। ऐसे करके ट्रिक बना के याद रखेंगे तो कहाँ का? उल्टा पुल्टा ज़्यादातर नाम आपको वहीं का मिलेगा। कावल उथवी ऐप, डुयोंग संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ पे है बताइए? ये सब हमारे तमिलनाडु में है, ठीक है। 14 यहाँ पे क्या है? 14 जो हमारे, बताइए क्या है 14 यहाँ के? अभी हाल ही में हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो चीज़ें, जल्दी बताइए आप लोग। लोकपाल विल ऐप, लोकपाल ऐप कौन जारी किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसान मोबाइल ऐप, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसानों से रिलेटेड है। तो ये किससे है? आईआईटी रुड़की। इनकी आय दुगुना करने का लक्ष्य 2022 रखा था, लेकिन अब सरकार ने बढ़ा के क्या कर दिया? 2024। इस चीज़ को लक्ष्य हमारा कौन कौन सा है, इस पर भी वीडियो आएगा 100%। वीडियो लंबी होगी, 100% 1 घंटे से 1.5 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत लंबी पीडीएफ है। और तंबाकू, तंबाकू छोड़ो ऐप कहाँ का बताइए? तो इस डब्ल्यूएचओ का है। तंबाकू किसके लिए? डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ की स्थापना बता दीजिए। 7 अप्रैल, मेरी आदत हो गई डिटेल से बताने के लिए, इसलिए
घुसता चला जाता हूँ, ठीक। मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, और टीचर होते हैं बस बताएंगे चलेंगे, बताएंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप लोग उन्हीं लोगों का पूरा व्यू बढ़ा देते हैं, मेरा तो देखते ही नहीं, जो डिटेल में बताता है उसकी वैल्यू ही नहीं है आजकल युग में, ठीक है। कांगड़ा, कांगड़ा कहाँ का मतलब ऐप है बताइए अपना? कांगड़ा ऐप कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। सारथी मोबाइल ऐप किसका है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसका जो गठन तो 1988 में हुआ जो लेकिन इसे संसद से जो पास हुआ जो 1992 में अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चलो ऐप, चलो ऐप कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। चलो ऐप कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कॉल योर कॉप, कॉल योर कॉप नागालैंड का। कॉल योर कॉप यहाँ की लैंग्वेज क्या? इंग्लिश है, इसलिए इसे इंग्लिश में यहाँ का ऐप भी जारी हुआ, ठीक है। कॉल योर कॉप, कॉल योर कॉप, ठीक है। यहीं पे हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। माई पार्किंग ऐप कहाँ का है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का। किसका है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप। फिश वाले ऐप कहाँ का है? तो असम का है, ठीक है। फिश क्योंकि असम वाले क्या करते हैं? मछली ज़्यादा खाते हैं, ठीक। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये लोग मछली का भोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो फिश वाले ऐप असम सरकार के। हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के क्या है? सीएम है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए गरुण ऐप कहाँ का है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में? 324 में। आर्टिकल 324 में हमारा क्या है? निर्वाचन आयोग है, ठीक है। गरुण ऐप, गरुण ऐप याद रखिएगा। गरुण ऐप कहाँ का है? निर्वाचन आयोग का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्रगति ऐप, प्रगति ऐप हमारी एलआईसी कंपनी, ठीक है, जीवन बीमा निगम, ठीक। चलिए समर्पण ऐप कहाँ का है? तो हरियाणा सरकार का, ठीक है। समर्पण ऐप कहाँ का है? हरियाणा सरकार का, ठीक है। पोर्टल है ये सब। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय। ई गोपाल ऐप कहाँ का है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, ठीक। आइडियो कुंभ ऐप कहाँ का है? मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है। आप ये भी बताइएगा आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में रिवीजन बताइएगा, अगर इस तरह से चाहिए तो इसी तरह कराया जाएगा, ठीक है। इस तरह करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन जो हमारे छूटे हुए हैं जो उसमें क्वेश्चन में नहीं हो पाए वो चीज़ें कवर हो जाएंगी क्वेश्चन में। फिर मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कराऊंगा जो है, ठीक। यही होगा जो, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को करा भी चुका हूँ, आप लोग वीडियो भी है उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक। बट इसमें जो छूटा हुआ वो भी आपका कवर हो जाएगा इसको कराऊंगा तो, ठीक है। बट आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइडियो कुंभ ऐप कहाँ? मोहन भागवत जो आरएसएस के क्या है? प्रमुख है। प्राण, प्राण ऐप कहाँ का है? प्राण ऐप पोर्टल कौन जारी किया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। यहाँ से आप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिट इंडिया ऐप कहाँ का? खेल जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल किसका है बताइए? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। श्रम एवं रोजगार, इससे क्वेश्चन, इससे पीछे हटना नहीं। मैं आपको विद पेपर जिस दिन हो जाएगा उसके एक दिन बाद आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन फंसाया था मैं जो, ठीक है। ई पोर्टल ऐप श्रम एवं बेरोजगार द्वारा, ठीक है, मंत्रालय द्वारा। युक्त धारा पोर्टल किसका? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। प्रूफ ऐप किसका है? प्रूफ ऐप किसका है? जन निगरानी ऐप और प्रूफ ऐप दोनों हमारे। अभी तक जन निगरानी कर रहा था, ऐसे ट्रिक बना, जन निगरानी करवा रहा था जम्मू कश्मीर। अब जन निगरानी अगर करने में असफल हो जा रहा है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा, क्यों क्यों असफल हुआ। तो प्रूफ ऐप किसका है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है, ठीक है, याद रखिएगा। माई ई हार्ट पोर्टल किसका? HCL फाउंडेशन ने। मैं ऐसी ट्रिक छोटी छोटी बना करके उसमें से अगर कोई शब्द मैच कर रहा है तो उसे मैच करवा लेता हूँ और याद वो चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। किसान सारथी पोर्टल ऐप किसका है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, ठीक है। सलाम दिल के पहल किसके हैं? HDFC बैंक के। किसके हैं? HDFC बैंक के। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर करिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए माई योगा योग किसका है? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, ठीक। बाल स्वराज पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल किसका है? राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग का, ठीक। तो ये हमारे पोर्टल की PDF जो ख़त्म हो गई, ठीक है। चलिए जो हमारा अगला है, जो कुछ जो चीज़ें जारी हुई हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पहली हैं, ठीक है, देखिए भारत का पहला कागज़ रहित, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं नहीं तो कट जाएगा, ठीक। इतने में कर लेते हैं, ठीक, अब नहीं कटेगा वीडियो। भारत का पहला जो है कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है उच्च न्यायालय? तो वो केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। 100% पेपरलेस, इन सब से क्वेश्चन आएंगे, 100% है, ठीक है। इसमें 2021 वाले भी आपको कवर हुए हैं, ठीक है। 100% पेपरलेस होने वाला देश कौन सा है? तो हमारा दुबई है, ठीक है। कोरोना के वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में आया था, ओमिक्रॉन वाला, ठीक है। और जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली मृत्यु हमारी कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, ठीक। भारत में ओमिक्रॉन का पहला लक्षण कहाँ पे आया था? कर्नाटक में, ठीक। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन है? इंदौर, जो कहाँ पड़ता है? MP मध्य प्रदेश में, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत का पहला TB मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो TB मुक्त है, ठीक है। TB मुक्त कौन है?
टीबी मुक्त कौन है बताइए? लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। कई बार कई क्वेश्चनों में इसको मैंने कराया भी है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो उत्तराखंड। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में, भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इस वीडियो को दोबारा आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रश्न में छूट गए थे प्रश्न, उनको मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। करंट पे काफ़ी फोकस किया है, तो इसलिए आप लोग 10 में 10, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं 10 में 10 जरूर आएगा, अगर आप सही ढंग से स्टडी किए हैं तो। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। डीएनए की जो प्रयोगशाला है वन्य जीवों के लिए, ठीक है, तो कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है? तो कांडला गुजरात में, ठीक। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ? हरियाणा गुरुग्राम हरियाणा में ग्रेन एटीएम, ठीक है, अनाज का। नेक्स्ट बताइए, भारत की पहली शतरंज अकादमी का भुवनेश्वर उड़ीसा में, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार हमारा क्या बन गया है? इथेनॉल प्रमोशन नीति को अपनाने वाला फर्स्ट राज्य कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश बाबू हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे? तो हमारा सिंगापुर में है, याद रखेंगे ना आप लोग। भारत का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे? तो सिंगापुर है, ठीक। सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में कहाँ से आई वो भी बता दीजिए, तो वो भी सिंगापुर से आई है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई है? टैक्सी सेवा तो हमारी नोएडा, जो फिल्म सिटी बन रही है नोएडा उत्तर प्रदेश में, वहाँ स्टार्ट की गई है, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन जो पश्चिम मध्य रेलवे है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कौन सा है? तो हमारा तेलंगाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो विराट चंद्रा है। कौन है? विराट चंद्रा है, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए आप लोग फटाफट, ठीक। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ? बाड़मेर राजस्थान में। कहाँ पे? बाड़मेर। तो बाजरा सबसे उत्पादन में भी हमारा राजस्थान ही है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ? तो देहरादून उत्तराखंड में। क्रिप्टोग्रामिक और घास संरक्षण केंद्र एरोमेटिक वाले सब वहीं पे हैं उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ? शिवाजी नगर पुणे में। चीनी संग्रहालय कहाँ बना? शिवाजी कहाँ पे? पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे? तो रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पे? रानीखेत उत्तराखंड में, याद रहेगा ना। अगला बताइए, चलिए, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पे? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का पहली जलमग्न सुरंग कौन सी है? तो वो हमारी मुंबई, ठीक। कौन सी है? मुंबई सिटी है, ठीक है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कौन सी है? तो मुंबई है। चलिए नेक्स्ट बताइए, पेपरलेस बजट। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग देखते रहिए तब तक, जो है बताइए, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का राज्य कौन है? बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। तो हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश है, ठीक। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला रैबीज मुक्त कौन है? तो गोवा, याद रखिएगा। रैबीज मुक्त कौन है? गोवा। राजधानी कहाँ है? पणजी, याद रखिएगा ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट बताइए, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? तो ये हमारा गुवाहाटी असम में, केरल से ले जा करके कहाँ लगाया गया? असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला, भारत की जो प्रथम एम्बुलेंस है, जो पहली एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई, ठीक है। अटलांटिक महासागर पार करने करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो हमारा कौन सा है बताइए? माई फ्लावर 400, ठीक है, माई फ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पे है? डेनमार्क में है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहाँ पे है? डेनमार्क में, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, रेत का महल अभी हाल ही में डेनमार्क में, ठीक। भारत का पहला जो केंद्रित एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन है? शिनोन, दक्षिण कोरिया। कौन सा? शिनोन, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट बताइए, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पुंगा गांव लेह लद्दाख में, ठीक है। पुंगा गांव लेह लद्दाख में। भारत का पहला अपंग ह्यूमैनिटी क्लिनिक कौन सा है? तो चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन है? वेनेजुएला, ठीक है। 10 लाख की करेंसी कौन जारी किया? वेनेजुएला किया, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए कैबिनेट के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अपनी कैबिनेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या हमारे हैं? प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्या है? नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, ठीक। रक्षा मंत्री कौन है? बताइए, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जो
ये कहाँ से जो है सांसद हैं ये भी बता दीजिए। राजनाथ जी सांसद कहाँ से हैं? तो ये लखनऊ से हैं। तो मोदी जी हमारे कहाँ हैं? बनारस से हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक, दूसरी बार बने हैं मोदी जी, सेकेंड बार बनारस से। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों है। ठीक है, ये गुजरात के गांधीनगर से हैं। ठीक है, नितिन गडकरी जी सड़क एवं परिवहन मंत्री एवं राज्य मंत्री। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मंत्री की मंत्री हैं, प्लस इनके पास अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार आ गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार आ गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, अतिरिक्त प्रभार किसके पास है। चलिए नेक्स्ट, वित्त मंत्री इनके पास नहीं है, सॉरी, वित्त मंत्रालय के इनकी सीता निर्मला जी हैं, और कारपेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास हमारा आया है। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय वाला। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। याद रखिएगा, नरेंद्र तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामले के मंत्री हैं। ठीक है, याद रहेगा। स्मृति ईरानी यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, महिला एवं बाल विकास एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय का इनके पास क्या आ गया? अतिरिक्त प्रभार आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। पीयूष गोयल क्या हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले के क्या हैं? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्री भी यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। प्रहलाद जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला खनन मंत्री। ठीक है, नारायण राणे क्या है? MSME हैं। ठीक है, MSME के क्या है? मंत्री है। सर्वानंद सोनेवाल क्या है? जहाज रानी मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय क्या है कि सर्वानंद सोनेवाल के पास है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह क्या है बताइए? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हमारे क्या हैं? गिरिराज सिंह जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो उनको नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्रालय का इनके पास अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी के पास आप लोगों को पता ही है, रेल मंत्रालय प्लस संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। याद रखिएगा। पशुपति पारसनाथ बताइए क्या है? खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति पारसनाथ हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? जल शक्ति मंत्रालय, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी, जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय की। ठीक है, किरण रिजिजू जी हमारे क्या हैं? कानून मंत्री हैं। किरण रिजिजू जी, ठीक है, क्या है? कानून मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए। जो राजकुमार सिंह जी है विद्युत एवं नवीनीकरण मंत्री ऊर्जा। ठीक, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर कंपटीशन की कर रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए एकदम। क्वेश्चन आए आंसर, बस 2 से 5 सेकंड लगना चाहिए इन सब चीज़ों में। ये चीज़ें नहीं याद रहेंगी फिर कंपटीशन का क्या मतलब हुआ बताइए। स्वास्थ्य एवं परिवार, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन ही करवा देता हूँ। कुछ लोगों के जो मेन रहते हैं वो याद रहते हैं, जो वो पूछता ही नहीं है, जो पूछना चाहिए वो पूछेगा ही नहीं। जो है ऐसा पूछेगा ताकि आपका फंस जाएंगे। अभी पूछ देगा विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, बस 100% बता रहा हूँ कि 100% में 90% लोग नहीं बता पाएंगे जो। ठीक है, तो राजकुमार सिंह जी हैं। ठीक है, राजकुमार सिंह, इस चीज़ें याद रखिए। जो जो मनसुख मंडा भी है तो सबको तो पूछेगा ही नहीं जो है। ठीक है, वो पूछेगा ऐसा है कि आप बता ही ना पाएँ जो है। चलिए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पूछ देगा तो पशुपति पारसनाथ जी, ऐसे करके याद करिए। जो आपको याद ना हो, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। भूपेंद्र यादव, आप उसके दिमाग से खेलिए, एग्जामिनर के दिमाग से खेलिए। भूपेंद्र यादव क्या? पर्यावरण एवं श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। क्या है? पर्यावरण, श्रम एवं जलवायु मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, महेंद्र नाथ पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से हैं जो। ठीक है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। ठीक है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पुरुषोत्तम रूपाला, पाला रे पाला तो क्या पाला? पशुपालन। ठीक है, ऐसे याद कर लिए, मैं ऐसे ही ट्रिक बनाता हूँ। पुरुषोत्तम रूपाला तो क्या पाला? तो गाय भैंस पालेंगे, तो ये किसके मंत्री हैं? पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री है। इनकी में पालन आएगा रूपाला में। ठीक है, जी किशन रेड्डी जी, रेड्डी साहब क्या रहेंगे? संस्कृत पर्यटन मंत्री ही रहेंगे जो। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर जो सूचना सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। ठीक, अनुराग ठाकुर जी। ठीक, चलिए चलते हैं अगला। इसी तरह से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पे चल रही हैं, आप लोग इसको मत, अब पढ़ने का समय नहीं। जो नया पढ़ रहा हो मतलब बेवकूफ़ी कर रहा है। जो चीज़ें हैं उसी को आप स्ट्रांग बनाइए जितना पढ़े हैं। ठीक, पिनाकी चंद्र घोष हमारे क्या हैं? देश के पहले लोकपाल। ठीक है, देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। ठीक, बिपिन बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ डिफेंस जो बने थे, CDS। हाल ही में उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। उनको क्या मिला था? पद्म विभूषण से नवाजा भी गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए।
नित्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये सरकार जो है ज़्यादातर जो है इन्हीं भक्ति वाले चीज़ों से पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे आप लोग फोकस किया करिए, ये सरकार क्या पूछना चाहती है। ठीक है, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष कौन है, तो नित्य गोपाल दास जी हैं। ठीक, चलिए विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत पर अस्थायी प्रतिनिधित्व। ठीक है, आप कभी इस पेपर में गेस किया करिए, देखे होंगे जो है ये सरकार ज़्यादातर पूछने की, आप हिस्ट्री ही पकड़ लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री पकड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सरकार जो हिंदुत्व हिंदुत्व पर खेलती है तो ये आपको मिडाइवल हिस्ट्री बहुत ही कम पूछती है। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आना बंद ही हो गया, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आना बंद हो गया इस सरकार में। ठीक है, आप एंशियंट से पूछी जाएगी, हर्षवर्धन हो गया, कुषाण वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, इनसे क्वेश्चन आएंगे। राजपूत वंश से, राजपूत वाला जो चैप्टर है उससे आएगा, प्लस आपकी मॉडर्न आती है, और महाराणा प्रताप हो गया जो है, और मराठा वंश हो गया, इन सब से आएगा क्वेश्चन जो। ठीक है, सिख हो गया, सिख धर्म वाला, इन सब से क्वेश्चन आएगा। आप गेस करिएगा, मैंने 2-3 परीक्षाएं दिया तो मैंने गेस किया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप जो तैयारी करते हैं इन चीज़ों को फोकस किया करिए, सरकार क्या पूछना चाहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। और उसी चीज़ को देखते हुए आप लोग अपनी, जब तक आप विथ प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक, विशाल वी शर्मा। ठीक है, विशाल वी शर्मा यूनेस्को, तो फोकस आपका बन जाएगा ना, पढ़ना तो सब पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कि हाँ वहाँ से एकदम पूछा ही नहीं, पूछ देगा तो क्या करेंगे आप, जो पढ़ के जाना, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमको किस चीज़ पे करना, वहाँ से हमको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी शर्मा। ठीक है, यूनेस्को में RS शर्मा जो CEO किसके बने हैं, आयुष्मान भारत योजना का। आप भी लोग कह रहे होंगे आज बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं कुछ जो है। ठीक है, थोड़ा आज लंबा चलेगा तो इसलिए जो सोच रहे हैं कि थोड़ा बातचीत करते हुए ले चला जाए। ठीक है, उस तरह तो मैं बहुत ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। ठीक है, पढ़ाने भी फोकस रहता है। रवि कपूर क्या है, संसद टीवी के CEO बने हैं। ठीक है, संसद टीवी। ठीक है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके जो है संसद टीवी बना दिया गया, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अतुल अतुल दिनकर राणे जी CEO MD ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ हुई, लखनऊ, यूपी के लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लखनऊ में, LUCKNOW। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। संदीप सिंह उप उप प्रमुख बने किसके, वायुसेना के। ठीक है, AK सिकरी अध्यक्ष बने हैं चार धाम परियोजना समिति के। ठीक है, जसलीन कोहली MD CEO बनी डिजिट इंश्योरेंस के। ठीक है, चन्नीर बंसी बोनप्पा जी क्या बने, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। ठीक है, महेश वर्मा क्या बने, अध्यक्ष ऑफ राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के। ठीक, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए, आप लोग जैसे बताएंगे मैं वैसे वीडियो दूंगा। ठीक है, आप लोगों की वीडियो अगर इस तरह की वीडियो नहीं अच्छी लगेगी तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझको। महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बबीता सिंह कौन है, नई वैश्विक शांति राजदूत है। ठीक है, 2022 की। चलिए नेक्स्ट बताइए। AP अब्दुल्ला कुट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, भारतीय हज समिति के कौन बने हैं, AP अब्दुल्ला कुट्टी जी। ठीक है, चलिए लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू जो उपाध्यक्ष बने हैं थल सेना के। ठीक, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जो बने हैं भारत के लोकपाल बने हैं। ठीक है, NJ ओझा जी मनरेगा के लोकपाल बने हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। राजेश गेरा जी महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान के बने हैं। रंजना प्रकाश देसाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PCI की मतलब भारतीय प्रेस परिषद की क्या बनी, अध्यक्ष बनी है। रुचिरा कंपोज जी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है। रुचिरा कंपोज UNO की भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधित्व है। ठीक है, नितिन गुप्ता जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्या बने, अध्यक्ष बने हैं। आकाश अंबानी जी जो है बन गए चेयरमैन, रिलायंस जियो के क्या बन गए चेयरमैन। T राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन FATF जिसको बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, उसके अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, R दिनेश जो बने हैं अध्यक्ष, किसके बने हैं, R दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के बने हैं। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। सुंदर दास तक से करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सुंदर दास क्या बने हैं, अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ के। संजय कुमार CMD रेलटेल के बने हैं। ठीक, मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान बने हैं। BK सिंह REC लिमिटेड के निदेशक एवं तकनीकी। ठीक, ऐसे करके याद करेंगे, याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। मनोज कुमार क्या बने, अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग के बने हैं। मनोज कुमार याद रखिए, खादी ग्राम उद्योग की। ठीक, विनीत सरन जो BCCI एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल बने हैं। ब्रिजेश गुप्ता MD रतन इंडिया पावर के। राजर्षि गुप्ता
ONGC लिमिटेड के क्या बने, अध्यक्ष बने हैं, प्रबंधक बने हैं, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट के विनायक पई बने हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के जो हमारी है द्रौपदी चंद्र मुर्मू, उनके बने हैं राजेश वर्मा, क्या बने, सचिव बने हैं। विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष FIDE के, ठीक है। इंद्रजीत कैमोत्रा जी MD CEO यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, देखते हैं श्वेता सिंह, ठीक। श्वेता सिंह का देखिए जो है निदेशक PMO की बनी है, ठीक है। PMO की क्या बनी है, निदेशक बनी। अनुज पोतदार जी बने MD CEO बजाज इलेक्ट्रिक्स के, ठीक है। सत्येंद्र प्रकाश बने हैं सूचना प्रेस सूचना ब्यूरो को क्या बने हैं, प्रधान महानिदेशक। DRDO के समीर V कामत, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये भी याद रख। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CSIR, ठीक है, याद रखिए। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। UU ललित हमारे बने हैं 49वें क्रम के क्या बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, ठीक। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। पद्मा लक्ष्मी जी, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, पद्मा लक्ष्मी जी UNDP की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई हैं, ठीक है। महिला नियुक्ति है, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथ WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनी है, WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथ। अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। अंशुला कांत जी क्या बनी है, विश्व बैंक की CFO बनी, क्या बनी, CFO। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए, 1945 में हुई, किसके साथ, IMF के साथ, ठीक है। IMF की मुद्रा क्या होती है बताइए, SDR होती है, ठीक। सुमन कुमारी क्या बनी है बताइए, तो पाकिस्तान में हिंदू महिला जज बनी है, क्या बनी है बताइए, हिंदू महिला जज बनी है, ठीक है। हिंदू महिला जज बनी है, ठीक। कौन, सुमन कुमारी। बताइए नेक्स्ट। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सबको याद है। जिल बाइडेन उनकी पत्नी है, ठीक है, प्रथम महिला। कैमला हैरिस जो हमारी क्या बनी, उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी 49वें क्रम की, ठीक। नेक्स्ट बताइए। माइकल ब्लूमबर्ग क्या बने, संयुक्त राष्ट्र जलवायु के क्या बने हैं, राजदूत बने हैं, ठीक है। रेबेका ग्रिन्स स्पेन के जो है अंकटाट की पहली महिला क्या बनी है, अध्यक्ष महासचिव बनी है, ठीक है। जोया अग्रवाल हमारी क्या बनी है, देखिए जोया अग्रवाल जी जो हमारी हैं वो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनी, जोया अग्रवाल जी, ठीक है। रमीज राजा अध्यक्ष पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, रमीज राजा जी, ठीक है। सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की बनी है, ठीक है। वेंडी वर्नर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत, ठीक। प्रोफेसर बिमल पटेल अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के, ठीक है। कार कार्ल नेमहर चांसलर बने ऑस्ट्रिया के, ठीक। ओलाफ स्कोल जो बने चांसलर बने जर्मनी के, ठीक। आयशा मलिक क्या बनी, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की क्या बनी, जज बनी है, ठीक। आयशा मलिक। गीता गोपीनाथ प्रबंधक बनी है किसकी, IMF की, ठीक है। पियरे ओलियर गौरी संच जी बने मुख्य अर्थशास्त्री बने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, IMF के। पियरे ओलिवियर क्या बने हैं, मुख्य अर्थशास्त्री बने। शियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की, ठीक है, होंडुरास की। कैटलिन नोवाक जो बनी है हंगरी की राष्ट्रपति बनी है, हंगरी की राष्ट्रपति बनी है, कौन, कैटलिन नोवाक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ बने हैं कहाँ के, शहबाज शरीफ जो बने हैं बताइए, शहबाज शरीफ कहाँ के बने, तो शहबाज शरीफ बने 23वें जो है प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति बने कहाँ के, UAE के। मार्कोस जूनियर जी राष्ट्रपति बने फिलीपींस के, ठीक है। हसन शेख महमूद बने हैं राष्ट्रपति सोमालिया के। एलिजाबेथ बोर्न जो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। जोसे रामोस होर्ट्रा राष्ट्रपति बने पूर्व तमोर के। टी राजा कुमार फाइनेंशियल के बताए। सतीश फाई जी अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के बने हैं। और रोडाग्रो क्या बने हैं, राष्ट्रपति कोस्टा रिका के, ठीक है। इसकी राजधानी पूछा था, ठीक। बजराम बेगज जो बने राष्ट्रपति अल्बानिया के। बजराम बेगज अल्बानिया के, ठीक है। उसमें भी बा, इसमें भी बा, तीनों में बा आएगा, ठीक है। आगे बताइए, चलिए नेक्स्ट, आगे बताइए फटाफट। हमजा हमजा अब्दी बर्रे प्रधानमंत्री बने सोमालिया के। यहाँ की मुद्रा भी बिर्रे ही है, ठीक है, बिर्रे ही है, ठीक है, कि बर्रे है ऐसे कुछ करके है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा इसको जो है,
ठीक, मैं इसको काट दे रहा हूँ। आप लोग सर, मेरे तो होश में यही आ रहा कि यही है, ठीक है, दिमाग में यही आ रहा कि यही है। रबाब फातिमा जो अवर महासचिव बनी है यूएनओ की, ठीक है। इंदरमीत गिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं क्या इसके, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा इंदरमीत गिल। फार्डिनेंस मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति फिलीपींस के बने। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम प्रधानमंत्री बने कुवैत के। बजराम बेगच अल्बानिया के राष्ट्रपति। विलियम रूटो राष्ट्रपति केन्या के। साइमन स्टील जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु के प्रमुख बने। जेम्स मारेब जो प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी के बने, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी के। चलिए कुछ चीज़ें, ये आज का लास्ट रहेगा टॉपिक जो है, ठीक है, जो चीज़ें बचेंगी उसको मैं पीडीएफ में दूंगा, उससे भी आप पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस जो वीडियो वीडियो है, ये वीडियो से बहुत ज़रूरी पढ़ना है, ठीक है। समय आप लोगों के पास कम है, ठीक, जितना बुक से रिवीजन करिए उतना बेटर है। वीडियो बस लेटते हुए खोल के देख लीजिए, जो बात ख़त्म। लोसार महोत्सव 2022 में, लोसार महोत्सव 2022 स्पुतिक कस्टर महोत्सव 2022 लद्दाख में, ठीक। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव 2021 कहाँ पे, कारगिल में, ठीक। सिरुई लिली और महोत्सव कचाई लेमन सिजाबू चिरोबा ये सब मणिपुर के हैं, ठीक है। भारतीय ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो न्यू दिल्ली में, इतना याद रखिएगा। हार्नबिल महोत्सव कई बार मैं बताता हूँ, ठीक है। नागालैंड में इस बार 2020 में कहाँ मनाया गया, त्रिपुरा में भी मनाया गया था। डोल उत्सव और डोल जल यात्रा 2022 कोबिता उत्सव ये सब पश्चिम बंगाल में, यहीं पे दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। चापचारकूट उत्सव 2020 का मिजोरम चापचारकूट, ठीक। शीतल अष्टी रज पर्व बाली यात्रा नुआ खाई बोईता बंदना ये सब कहाँ के, उड़ीसा के हैं, ठीक है। रज पर्व बाली यात्रा नुआ खाई बोईता बंदना उड़ीसा की, ठीक। लेवेंडर कंचौथ अहरबल हेरत पुष्कर एप्पल पर्व ये सब हमारे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। लेवेंडर कंचौथ अहरबल हेरत हैराथ या हेरत पुष्कर एप्पल ये सब जम्मू कश्मीर के, ठीक। ऐसे करके याद। भाग्य विधाता महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो लाल किले की नई दिल्ली में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में, ठीक है। हुनर हाट मेला और काला महोत्सव कहाँ मना, हुनर 40वां हुनर हाट और काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला। रथ सप्तमी महोत्सव फ्लेमिंगो बन्नी कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में, ठीक। काव्य उत्सव और कविताविज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये सब केरल में, ठीक। अम्बुपाची का मेला बैखो उत्सव और बोहाग बिहू ये सब हमारे असम के, ठीक है। पर्याय महोत्सव उड़पी करावली उत्सव कंबाला उत्सव सब कर्नाटक के, ठीक है। ये सब कई बार मैं बता चुका हूँ, जो है रिपीट करवा रहा हूँ। त्रिशूरपुरम महोत्सव थुम्बी थुम्बी मकर विलक्कू अट्टुकल पोंगल ये सब हमारे कहाँ के, केरल के हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। सरहुल जो है 2000 त्यौहार 2022 का बताइए झारखंड में, ठीक है। और मेदराम जात्रा महोत्सव 2022 बथुकम्बा बोनालू तेलंगाना का, ठीक है। बथुकम्बा बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, सॉरी। खर्ची उत्सव 2022 पौष परबान और लोआई हरोबा जो हमारे कहाँ पे, त्रिपुरा में। 15वीं जो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प कहाँ, भुवनेश्वर में, ठीक। चौथ वैश्विक आयुर्वेद उत्सव हमारा कहाँ, कोच्चि केरल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलिए। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हमारा कहाँ मनाया गया, झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, ठीक है। चेरी ब्लाज्म बेहदीन खलन और वांगला उत्सव हमारे कहाँ, मेघालय में, ठीक। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव कहाँ पे, सिक्किम में। अगर डिटेल से बताने लगूंगा तो फिर आप ये पीडीएफ ही नहीं ख़त्म होगी, ठीक है, काफ़ी लंबी पीडीएफ है, तो रिवीजन के तौर पे लेना है, ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, ठीक है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आदि बद्री हरियाणा में। 9वां जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2021 गुवाहाटी असम में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। आम महोत्सव गुड़ महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। कलरव पक्षी बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। पंचुला महोत्सव शिल्पग्राम महोत्सव असम में, ठीक है। साओ जाओ महोत्सव सिंगमो महोत्सव गोवा में, सिग्मो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। केला महोत्सव जो है कुशीनगर में उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव फूलदेई महोत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में, ठीक है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में, ठीक। चलिए तो आज का यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ कल करवा दूंगा मैं, ठीक। एक और वीडियो इस पर लाऊंगा, ठीक। मारू यात्रा महोत्सव कहाँ, राजस्थान। पुष्कर मेला गणगौर मेला ये सब राजस्थान। लोसांग नामसुंग ये सब हमारे कहाँ पे मनाए जाते हैं, सांगा दावा ये सब सिक्किम में, ठीक है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारा फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। पोंगल जल्लीकट्टू आदि
थीपुसुम त्यौहार तमिलनाडु में, माधवपुर मेला, रण उत्सव, उगादि, ये सब गुजरात में, ठीक। तुराग्या महोत्सव, सांकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, मकई, मिर्च, नमस्ते, ओरछा, मांडू, ये सब कहाँ मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जा करके वहाँ से रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। ज़्यादा नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत करिए। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, इसलिए सोचा कि एक ही वीडियो में दे दूँगा, तो आप लोग एक बार वीडियो, ये ज़रूरी नहीं कि लाइव ही देखिए। जो लेटते हुए, सोते हुए, नींद नहीं आ रही तो आप लोग छोटी छोटी जो वीडियो देखते हैं उनको मत देखिए, जो है 4-5 दिन, ठीक है। इसी को खोल के देख लिया करिए, जो बात खत्म, 2 की स्पीड में आप लोग देखिए, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं, मैं पेपर दिया हूँ पिछली बार का, जो मैं देखा हूँ, गेस किया हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं से युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन उठा लेगा, पोर्टल से एक क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है, नियुक्ति से उठा लेगा, जो है उत्सव से एक उठा लेगा, जो है फिर हाल ही में जिसकी मृत्यु हुई है उससे उठा लेगा, जो किसी एक क्वेश्चन से, ठीक। और एक और दुखद घटना हमारी जो कल ही थी, जो है मैं आज उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश के 3 बार के जो मुख्यमंत्री थे, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, जो है कुछ उनके अच्छे कार्य थे, जो जिसमें जो बॉडी होती थी जो सेना की, जो पहले नहीं आती थी घर पे, उन कार्यों के लिए उनको बहुत याद किया जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे महापुरुष के लिए, जो है मेरी आत्मा के लिए 2 मिनट आप लोगों से भी कहूँगा कि मौन रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।